राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। इसको सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या है। तो वेक्टर स्पेस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस अगर वी से हम डिनोट कर रहे हैं ओवर अ फील्ड एफ। अब यहाँ एफ क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा आर, या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस अगर हमारे पास है तो पहले हमें ये समझना होगा कि अब इनर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट क्या है, एक मैपिंग होती है। तो मैपिंग क्या होती है, मैपिंग अगर कोई एफ एक मैप होती है तो क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, डोमेन से लेकर के कोडोमेन तक होती है, जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यूनिक एलिमेंट कोडोमेन में एग्जिस्ट करता है ना। तो मैपिंग क्या है, फंक्शन क्या है, ऑलरेडी मैंने सेट थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में मैं आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैपिंग किस तरीके से डिफाइंड है, ये देखिए। इसमें जो मैपिंग का नोटेशन है, हम एफ जी ऐसा कुछ नहीं लेते हैं, इसी स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये हम इनर प्रोडक्ट के लिए नोटेशन लेते हैं। यहाँ पे जो डोमेन है वो वी क्रॉस वी है। वी क्या है, वेक्टर स्पेस है। वी क्रॉस वी क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, वी क्रॉस वी, इसके जो एलिमेंट होंगे इस टाइप के होंगे, यू कॉमा वी टाइप के, ए कॉमा बी टाइप के, इस तरह से। ठीक है, जहाँ यू वी ए बी ये सब किसके एलिमेंट हैं, आपके वी के, बिलोंग करेंगे वी को। ठीक है, तो जो डोमेन है वो है वी क्रॉस वी, जो कोडोमेन है वो क्या है, एफ। तो ये मैपिंग है वी क्रॉस वी से एफ तक। ठीक है, तो जब वी क्रॉस वी के एलिमेंट हमारे यू कॉमा वी टाइप के हैं तो ये जब मैप होंगे कहाँ पे, किस में मैप होंगे, एफ के नंबर पे मैप होंगे ना, तो हमें क्या देंगे, इस तरह का एलिमेंट देंगे यू कॉमा वी, और वो इस मैप के अंदर होगा। जैसे एफ अगर मैप होती है, ठीक है, और एक्स अगर हमारी कहीं ना कहीं वाई या किसी पे मैप हो रहा है अंडर दिस एफ, तो हम क्या लिखते हैं, उसको एफ एक्स लिखते हैं ना। अगर एफ मैपिंग है जो एक्स को वाई पे ले जा रहा है तो हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स। तो ऐसी एफ की जगह हमने ये वाला नोटेशन लिखना है, और एक्स मतलब एलिमेंट है जिसको मैपिंग की जा रही है। तो एलिमेंट यहाँ यू कॉमा वी टाइप का है, तो हमेशा हम इस तरीके से लिखेंगे। एलिमेंट ए कॉमा बी है तो हमारा कैसे आएगा, ये अंडर दिस मैपिंग। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट मैपिंग तो है, लेकिन इस मैपिंग को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। सो इट इज़ अ मैपिंग फ्रॉम वी क्रॉस वी टू एफ सच दैट इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, इनर प्रोडक्ट ए यू प्लस बी वी कॉमा डब्ल्यू। इनर प्रोडक्ट हम ए यू प्लस बी वी इस लीनियर कॉम्बिनेशन का डब्ल्यू के साथ लें तो क्या मिलेगा, ए टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा डब्ल्यू, यानी कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट यहाँ से u लिया और यहाँ से w लिया, फिर प्लस b टाइम्स v कॉमा डब्ल्यू। तो a और b जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, इनर प्रोडक्ट यू वी का किसके बराबर है, वी और यू के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के बराबर है। अभी कॉन्जुगेट की बात क्यों आ रही है, क्योंकि फील्ड कॉम्प्लेक्स हो सकता है तो कॉन्जुगेट की बात आ रही है। कॉन्जुगेट का मतलब आप जानते होंगे, अगर जेड आपका एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर 2+3i, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, 2 - 3i। ठीक है, तो ये कहता है यू और वी का जब इनर प्रोडक्ट लोगे, फिर वी और यू का जो लोगे, फिर उसका जब कॉन्जुगेट लोगे तो वो बराबर होंगे। लेकिन जब फील्ड रियल है तो रियल नंबर तो अपने कॉन्जुगेट खुद ही होते हैं, है ना। तो यानी कि अगर हम किसी रियल नंबर का, जैसे 2 है, इसका कॉन्जुगेट लें तो 2 ही रहेगा। तो अगर फील्ड अगर रियल है तो यू वी का इनर प्रोडक्ट और वी यू का इनर प्रोडक्ट दोनों सेम रहते हैं। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रियल के केस में एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी कौन सी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स है फिर ये है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी, जिसको नॉन नेगेटिविटी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट हम यू का विद इट सेल्फ, यू के साथ ही लेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 सिर्फ तभी होगा जब यू खुद 0 है। ठीक है, अदरवाइज वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हमने क्या समझा अभी कि इनर प्रोडक्ट क्या थी, एक मैपिंग है वी क्रॉस वी टू है जो कि 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। अब नाउ दिस वेक्टर स्पेस वी विद दिस इनर प्रोडक्ट विद द इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन इट इज कॉल्ड एज इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इनर प्रोडक्ट जो है, जो कि एक मैपिंग है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, इन प्रॉपर्टीज़ को, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि आपके पास यू और वी थे, हमने मैपिंग करी तो इस तरह से इमेज कुछ मिलेगी, तो उसकी लेकिन वैल्यू क्या होगी, कैसे ये डिफाइंड होगा। तो डिफरेंट हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट 2 एलिमेंट्स यू वी वेक्टर्स के लिए कैसे डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स अभी डिस्कस करूँगी, बाकी एग्जांपल्स में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है वेक्टर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज इनर प्रोडक्ट स्पेस।
सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है मैंने v=r² का 2 डायमेंशनल प्लेन। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में जो वेक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से हम लिखते हैं u1, u2, क्योंकि 2 कंपोनेंट होंगे उसमें। तो u एक वेक्टर है u, दूसरा है v, ठीक है, इसके कंपोनेंट है v1 v2। अब इनके बीच में इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है, जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वही यहाँ पे इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन कब, जब हमारा r² की बात कर रहे हैं। हर मैथमेटिकल स्पेस में ऐसे डिफाइंड होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कैसे डिफाइंड है, इसके कंपोनेंट है u1 u2, दूसरे के हैं v1 v2। तो फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई यानी कि u1 v1 प्लस सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई u2 v2, ठीक है। जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट काम करता है वैसे ही। तो दिस डिफाइंस द इनर प्रोडक्ट ऑन r²। तो उसको एग्जांपल से कर लेते हैं। तो मान लीजिए u आपको ये वेक्टर दिया है, v ये दिया है, और आपको इनर प्रोडक्ट u भी निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 का 4 में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 + 8 यानी कि 11। ओके, ऐसे इसका एक्सटेंशन हम r³ में देख लेते हैं। जब r³ में बात करेंगे तो क्या होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे u और v के। अब जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 का v1 में मल्टीप्लाई प्लस u2 का v2 में प्लस u3 का v3 में। ओके, तो अब देखिए एग्जांपल से, आपके पास u और v दिया है और हमें इनर प्रोडक्ट पूछा है। तो क्या आ जाएगा, 1 × 2 प्लस 2 × -1 प्लस 3 × 3। तो ये -2 और 2 तो कैंसिल ही हो गया, क्या आ गया, 9, ठीक है। तो इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है, इनर प्रोडक्ट स्पेस आप इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी और भी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।